अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से मुतल्लिका वीडियोस देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज जो ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका नाम है हाउ टू यूज़ यूट्यूब एंड स्क्रीन फ़ीचर। यानी यूट्यूब ने जो अभी नया फ़ीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है एंड स्क्रीन, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको याद हो तो एनोटेशन मोबाइल पर शो नहीं होते थे। इसी मसले को देखते हुए यूट्यूब ने एक नया फ़ीचर कार्ड्स के नाम से मुतारफ़ करवाया था, जो कि मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर शो होता है। लेकिन अब YouTube ने कार्ड से भी अच्छा एक और नया फ़ीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन की मदद से आप YouTube पर व्यूअर्स को अपनी दूसरी वीडियोस, प्लेलिस्ट्स और चैनल्स को दिखा सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने चैनल के लिए एक लोगो की सूरत में सब्सक्रिप्शंस का बटन भी बना सकते हैं। एंड स्क्रीन वीडियो का एक हिस्सा ही है जो कि वीडियो के आखिरी 5 से 20 सेकंड्स के दौरान शो होगा। यानी एंड स्क्रीन के ज़रिए आप अपने चैनल, वीडियोस या किसी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर ही शो होती है। तो चलें जी, सीख लेते हैं कि एंड स्क्रीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एंड स्क्रीन को इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने चैनल पर जाना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। चैनल पर जाने के बाद उसके बाद मैं जी वीडियो मैनेजर पर क्लिक करूँगा। ये देखें जी, मैंने वीडियो मैनेजर पर क्लिक कर दिया और मेरे चैनल पर अपलोड हुई सारी वीडियोस सामने आ गई। अब इन वीडियोस में से मैं एक वीडियो सेलेक्ट करूँगा जिस पर मुझे एंड स्क्रीन को लगाना है। फ़र्ज़ करें जी ये मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं एडिट वाली ऑप्शन पर आऊँगा। ये देखें जी, मैंने उस पर क्लिक किया तो एक पॉपअप विंडो सामने आ गई, और इसके बाद ये देखें जी एंड स्क्रीन एंड एनोटेशंस। अगर आपको याद हो तो पहले इधर एनोटेशन का ऑप्शन ही आता था, लेकिन अब एंड स्क्रीन उन्होंने एक नया फ़ीचर लॉन्च किया है जो कि इधर उन्होंने ऐड कर दिया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये देखें जी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो एक और विंडोज़ खुलकर हमारे सामने आ गई। ये देखें जी, ऊपर एक मैसेज शो हुआ है कि यानी कि आप एक वीडियो पर एनोटेशंस और एंड स्क्रीन एलिमेंट्स को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर आप एंड स्क्रीन को इस्तेमाल करेंगे तो फिर एनोटेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आपने एनोटेशंस को इस्तेमाल करना है तो फिर एंड स्क्रीन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये मैसेज इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने जो वीडियो सेलेक्ट की है उस पर ऑलरेडी एनोटेशंस लगे हुए हैं। तो चलें जी, मैं उसे कह देता हूँ यस अनपब्लिश एनोटेशंस एंड क्रिएट एंड स्क्रीन। यानी कि एनोटेशन को ख़त्म कर दो और एंड स्क्रीन के लिए एक नया पेज खुल जाए। ये देखें जी, मैंने एंड स्क्रीन पर क्लिक कर दिया और एक और नई विंडो खुलकर हमारे सामने आ गई। इधर अगर आप नीचे गौर करें तो उसने ऑटोमेटिकली ही वीडियो के आखिरी जो 20 सेकंड वाला हिस्सा है वो खुद ब खुद उसने सेलेक्ट कर लिया। यानी कि इस हिस्से पर आप एंड स्क्रीन को शो कर सकते हैं। एंड स्क्रीन को अप्लाई करने के लिए मैं इधर ऐड एलिमेंट पर इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। ये देखें जी, मैंने ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और मज़ीद 4 ऑप्शंस खुलकर हमारे सामने आ गई। पहली ऑप्शन है जी वीडियो और प्लेलिस्ट, यानी कि आप वीडियो या प्लेलिस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है जी सब्सक्राइब वाली, यानी कि आप अपनी वीडियो पर सब्सक्राइब का बटन देना चाहते हैं। तीसरी है जी चैनल की, यानी कि अगर आपके पास एक और चैनल है उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। और सबसे आखिर में है जी लिंक, यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट को चला रहे हैं तो उस वेबसाइट का लिंक भी आप इधर डालकर अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलें जी, पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखें जी, मैंने क्रिएट पर क्लिक किया तो एक और पॉपअप विंडोज़ खुलकर हमारे सामने आ गई, जिसमें पहली ऑप्शन है जी मोस्ट रीसेंट अपलोड। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो YouTube खुद ब खुद
उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेगा या करता रहेगा जो आपने लेटेस्ट अपलोड की हुई होगी। और सेकंड वाली ऑप्शन है जी बेस्ट फॉर व्यूअर्स, यानी कि इस ऑप्शन को भी यूट्यूब खुद ब खुद सेलेक्ट करेगा, यानी कि जो आपकी वीडियो में से उसको सबसे बेस्ट लगेगी वो खुद ब खुद चूज़ कर लेगा। और सबसे आखिर में है जी चूज़ ए वीडियो और प्लेलिस्ट, यानी कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप एक वीडियो या प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी, ये देखें जी मैंने तीसरी ऑप्शन को सिलेक्ट किया और मेरे चैनल पर जितनी वीडियो अपलोड हुई हैं वो सारी सामने आ चुकी हैं। अब मैं इन अपलोड्स में से किसी एक वीडियो को सिलेक्ट करूंगा जिसको मुझे एंड स्क्रीन में शामिल करना है। फ़र्ज़ करें जी मैंने इस वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया और फिर क्रिएट एलिमेंट पर क्लिक करके इसको ओके कर दिया। और इधर अगर आप गौर करें तो एक डब्बा सा बनकर हमारे सामने आ चुका है जिसमें अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसको शो करने के लिए मैं इस ऑप्शन प्रीव्यू वाली ऑप्शन को ऑन करूंगा। ये देखें जी मैंने उसको ऑन कर दिया और ये वीडियो चलना शुरू हो गई। और ये देखें जी हमारी वो वीडियो जो पहले मैंने सेलेक्ट की थी वो इधर शो हो गई और ये वीडियो के आखिरी 20 सेकंड तक शो होती रहेगी। इसके बाद दूसरी ऑप्शन देख लेते हैं जी। फिर मैं ऐड एलिमेंट वाली ऑप्शन पर गया और मैंने सब्सक्राइब वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ये देखें जी मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया और उसके बाद ये देखें जी हमारा लोगो इधर आ चुका है। इस लोगो को हम पकड़कर ड्रैग भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिधर मर्ज़ी वीडियो के हिस्से में उसे रख सकते हैं। ये देखें जी मैंने इसको पकड़कर वीडियो की राइट साइड में कर दिया। इसी तरह हम इस वीडियो को जो हमने अभी अभी इस पर लगाई है उसको भी हम पकड़कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक राइट में, लेफ़्ट में, ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब कोई भी यूज़र इस मोनोग्राम पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन वाले पेज पर चला जाएगा। इसी तरह कोई यूज़र इस वीडियो पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट इस वीडियो पर पहुंच जाएगा। और अगर आप इधर गौर करें तो उन्होंने लिखा हुआ है एलिमेंट्स यूज़ 2 of 4, यानी कि आप एक वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने इन एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए मैं सिंपली इस वीडियो के सामने इस पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करूंगा और फिर इसके बाद इस डिलीट वाली बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। ये देखें जी वो डिलीट हो चुका है और उसके बाद इसी तरह मैं दूसरे को भी डिलीट कर दूंगा। इसके अलावा एक और तरीका है, यानी कि इधर अगर आप गौर करें तो ऊपर उन्होंने यूज़ टेम्पलेट्स, यानी कि उन्होंने बने बनाए हमें टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इसमें से आपको जो टेम्पलेट्स अच्छा लगे वो आप अपनी एंड स्क्रीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी इसमें से मैं कोई एक टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें जी इस टेम्पलेट्स में 2 वीडियो और एक सब्सक्राइब के लिए बटन होगा जो कि मुख्तलिफ स्टाइल में है। फ़र्ज़ करें जी मैं इस टेम्पलेट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये नीचे सेलेक्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर दिया। ये देखें ये वर्किंग हो रही है। ये देखें जी अब हमारी वीडियो पर ये अपना सब्सक्राइब वाला बटन शो हो गया और इसके साथ साथ ये 2 वीडियो शो हो गई। और अगर आप इन वीडियो वाली ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये देखें लिखा हुआ है वीडियो अनअवेलेबल, यानी कि इस पर वीडियो अभी अवेलेबल नहीं हुई। तो इसको अवेलेबल करने के लिए मैं इधर जाऊंगा। ये देखें जी पहली वीडियो पर ये मैंने पेंसिल वाले निशान पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद वही वीडियो और प्लेलिस्ट की सारी कैटेगरी हमारे सामने आ गई, यानी कि इसमें से मैं कोई एक वीडियो को सिलेक्ट करूंगा जो कि मैंने एंड स्क्रीन पर लगानी है। फ़र्ज़ करें जी मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, वही पहले वाला तरीका, और उसके बाद उसको सेव कर दिया। ये देखें जी सेव करने के बाद वो वीडियो इधर शो हो जाएगी। ये देखें जी इधर वो वीडियो शो हो चुकी है। इसी तरह मैं दूसरी वीडियो को भी शो करूंगा। ये देखें जी मैंने उस पर अपना क्लिक किया और क्लिक करने के बाद उसमें से एक वीडियो को सिलेक्ट किया। फ़र्ज़ करें ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको सेव कर दिया। इसी तरह वो वीडियो भी इधर शो हो जाएगी। ये देखें जी वो दूसरी वीडियो भी शो हो चुकी है।
और उसके बाद अगर आप ये नीचे देखें जो कि YouTube ने ऑटोमेटिकली वीडियो का आखिरी 20 सेकंड वाला हिस्सा सेलेक्ट किया था, इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने फ़र्ज़ करो ये पहला जो लोगो हमने सब्सक्रिप्शन के लिए लगाया था उसको इधर से मैं पकड़कर उसका दरानिया कम कर दूँगा। ठीक है जी, कम भी कर सकता हूँ और इधर को करके यानी कि राइट साइड को करूँगा तो उसका दुरानिया कम हो जाएगा, और अगर लेफ़्ट साइड को करूँगा तो उसका दुरानिया ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह दूसरी वीडियो यानी कि जो वीडियो के हमने ऊपर लिंक दिए हैं उसका भी यही तरीकाकार है, उसको पकड़कर मैं राइट या लेफ़्ट में उसका करके दुरानिया कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके बाद हम इसका अब प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि ये वीडियो पर हमारी किस तरह ये टाइटल शो होंगे। प्रीव्यू चेक करने के लिए मैं ऊपर प्रीव्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ये देखें जी, मैंने प्रीव्यू वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और ये देखें यूं ही कर्सर हमारी उन लिंक्स पर पहुंचा तो ये लिंक्स ऊपर शो होना शुरू हो गए। सारी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इस सेव वाले बटन पर क्लिक करके इस सारी सेटिंग को सेव कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।